हेलो एवरीवन। तो यार आज डिस्कस करने वाले हैं एलएलपी एक्ट, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो भाई इस एक्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्ट जो है दो एक्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, दो एक्ट को ध्यान में रखते हुए लाया गया था। ठीक, एक एक्ट के कुछ फीचर्स उठा के इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, एक एक्ट की कुछ डीमेरिट्स को मेरिट्स में कन्वर्ट कर कर ऐड किया गया है। ठीक है, आपने कहीं पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा। ठीक, पार्टनरशिप एक्ट की क्या थी, कुछ लिमिटेशन थी। सबसे पहला क्या होता था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। ठीक है, और क्या होता था कि किसी भी पार्टनर के मिसकंडक्ट के लिए क्या होता था कि दूसरा पार्टनर लाइबल होता था। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी होती थी। तो पार्टनरशिप की मेन लिमिटेशन को रिमूव करके इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, उसके प्लेस पे इसमें कुछ जो है उनकी डीमेरिट्स को मेरिट्स में कन्वर्ट कर कर ऐड किया गया है। ठीक, और कुछ कंपनीज के फीचर जो है ऐड किए गए। तो भाई जब हम इसके फीचर डिस्कस करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि कंपनीज एक्ट में क्या डिफरेंस है, एलएलपी एक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक, और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है और एलएलपी एक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो आप इन तीनों का डिफरेंस जो है ईजिली कर पाएंगे। कितनी बार क्या होता है कि पेपर में डिफरेंस आता है, ठीक है, 4 से 5 नंबर में। तो ठीक है भाई, या तो वह कुछ भी डिफरेंस आ सकता है, तो एलएलपी और कंपनी का आ सकता है या पार्टनरशिप और एलएलपी का आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एलएलपी एक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले बात आती है कि एलएलपी एक्ट आया कब था। ठीक है गई, तो एलएलपी एक्ट कम इनटू फोर्स में कब आया था, 31 मार्च 2009 को कम इनटू फोर्स में आ गया था। ठीक, लेकिन क्या था कि मोस्ट ऑफ द प्रोविजन, ज़्यादातर जितने भी प्रोविजन थे सब कब इंट्रोड्यूस किए गए, कब, ठीक है, 31 मई 2009 को। ठीक, 31 मई को मोस्ट ऑफ द प्रोविजन जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, लेकिन क्या है, कम इनटू फोर्स में कब आया था, 2009 को आ गया था। ठीक, 31 मार्च। तो इसके कुछ साइलेंट फीचर देखते हैं। ठीक है, कि कुछ इसके फीचर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं किसको, एलएलपी एक्ट को एक अच्छे से। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला फीचर जो है एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी का एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है भाई, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है कि जो कि इनकॉर्पोरेट की गई है लॉ के द्वारा। ठीक, एलएलपी सेल ए बॉडी कॉर्पोरेट और लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक, और क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, किससे, फ्रॉम इट्स मेंबर। उसका मीनिंग क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि जो मेंबर्स हैं उनको जो है अलग ट्रीट किया जाता है, सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। ठीक, और एलएलपी को एक सेपरेट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो एलएलपी और उसके मेंबर्स जो हैं, एलएलपी है जो सेपरेट है किससे, अपने मेंबर से। ठीक, सेकंड फीचर जो आता है कि परपेचुअल सक्सेशन है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है कि मेंबर्स में कम्स इन एंड मेंबर्स में गो आउट। ठीक, बट कंपनी गोज फॉर एवर। यहाँ पे क्या है कि एलएलपी गोज फॉर एवर। ठीक, मेंबर्स आए या जाए लेकिन एलएलपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, एलएलपी कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी, कंटिन्यू रन करती रहेगी। ठीक है, तो देखिए, एलएलपी हैव ए परपेचुअल सक्सेशन, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हैज नो इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। ठीक, क्या कह रहा है कि कोई भी पार्टनर मरता है, डेथ होती है उसकी, या इनसैनिटी हो जाती है, ठीक है, कोई भी रैशनल जजमेंट नहीं ले पा रहा है, ठीक, या इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई भी पार्टनर, तो एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे, ठीक है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, थर्ड देखिए, थर्ड फीचर क्या कहता है कि नंबर ऑफ मेंबर। ठीक, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। ठीक है गाइज, मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर क्या है कि दो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं। ठीक, एंड क्या है, एटलीस्ट टू, कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे ही होंगे। ठीक है गाइज, जिसमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए, किसका, इंडिया का। अब बात आती है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं। ठीक, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होते हैं गाइज, आने वाले लेक्चर में इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक, कि डेजिग्नेटेड पार्टनर होते क्या हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होते हैं जो कि लीगल कंप्लाइंसेस को, ठीक, एलएलपी के अंदर कोई भी लीगल कंप्लाइंसेस होंगे या डिस्प्यूट्स होगा, उसको हैंडल कौन करेगा, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन पार्टनर्स क्या कर सकते हैं कि एलएलपी के बिजनेस को मैनेज करने के लिए पार्टनर्स हेल्प करते हैं, लेकिन कोई भी लीगल कंप्यूट हो रहा है या कंप्लाइंसेस हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक, तो उसके लिए क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर लाइबल होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर ही हैंडल करेंगे। ठीक, तो मिनिमम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। ठीक, जिनमें से क्या, एक रेजिडेंट होना चाहिए, किसका, इंडिया का। ठीक, मैक्सिमम नंबर कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। ठीक, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम के केस में। ठीक है, फोर्थ फीचर आता है कि आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक, एलएलपी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक, एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि किसके द्वारा क्रिएट की गई है, लॉ के। इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू। ठीक, ये सब कुछ कर सकती है एलएलपी जो कि एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट, क्या कह रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेरी पर्सनल नेचर। ठीक, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का होगा, क्लोजली पर्सनल नेचर का होगा, उसमें जो है एलएलपी एंटर नहीं कर सकती। ठीक, अब क्या कह रहा है कि एलएलपी इज एन इंटेंजिबल, ठीक, बट नॉट फिक्सिशियस।
क्या है, एलएलपी एक इंटेंजिबल है, ठीक है, दिखती नहीं है, लेकिन क्या है, फिक्सिशियस नहीं है। फिक्सिशियस क्या होता है, भ्रमिक, भ्रमिक नहीं है। क्यों? क्योंकि एलएलपी का क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है भाई, ठीक है, लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होती है, ठीक। फिफ्थ देखिए, एलएलपी किसके द्वारा, जो भी मैनेजमेंट होता है बिजनेस का, ठीक है, एलएलपी का जो भी मैनेजमेंट है बिजनेस का, द पार्टनर्स इज द एंटाइटल टू मैनेज द बिजनेस। मैंने आपको अभी भी बताया था ऊपर भी, पार्टनर्स जो होते हैं एंटाइटल होते हैं, ठीक है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए पार्टनर्स मैनेज कर सकते हैं, ठीक, बट ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लाइंसेस, ठीक है। कोई भी यदि लीगल कंप्लाइंसेस होता है, ठीक, डिस्प्यूट्स होता है, तो उस केस में क्या, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अदर पार्टनर जो है उसको हैंडल नहीं करेगा, ठीक, ना ही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक। सिक्स्थ फीचर देखिए, द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल का मीनिंग क्या है कि कोई भी जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा वो इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक, कोई फर्म नहीं होगी, कोई कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी, ठीक है। क्या होना चाहिए कि जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहा है इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक, फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है। एक दूसरा क्या है कि रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, ठीक है। देखिए सेवन्थ फीचर देखते हैं। सेवन्थ में क्या कह रहा है कि अब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है गाइस। अब लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में क्या होता था कि म्यूचुअल एजेंसी जो होती थी परजेंट होती थी, ठीक है, कोई भी मिसकंडक्ट कर रहा था पार्टनर, तो अदर पार्टनर क्या होते थे उसके लिए लाइबल होते थे, ठीक है। लेकिन एलएलपी एक्ट में क्या है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है, ठीक, अब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ एलएलपी, ठीक, जितने भी पार्टनर हैं वो सभी जो है एलएलपी के एजेंट होंगे, ठीक, बट नॉट द अदर पार्टनर, ठीक है, कोई भी अदर पार्टनर्स का एजेंट नहीं होगा, ओनली एलएलपी का एजेंट होगा, ठीक। द लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन, ठीक, जितना भी कंट्रीब्यूशन एग्रीड हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही पार्टनर जो है लाइबल होंगे, ठीक है। किसी की भी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड नहीं होगी, ओनली लिमिटेड होगी गाइस। एलएलपी नाम ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक। अब देखिए जो भी बिजनेस हो रहा है एलएलपी के लिए वो क्या होना चाहिए, बिजनेस के प्रॉफिट के लिए होना चाहिए ओनली, ठीक, कोई भी चैरिटेबल पर्पज नहीं होना चाहिए बिजनेस करने का। देखिए द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग एलएलपी टू कैरी ए लॉफुल बिजनेस, ठीक है, कोई एक तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट, और मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट को अर्न करना। इट कांट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पज, कोई भी चैरिटेबल पर्पज के लिए हम जो है एलएलपी को फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली बिजनेस का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। 9 देखिए, नो पार्टनर विल बी लाइबल फॉर अदर मिसकंडक्ट, ठीक है, यदि कोई भी पार्टनर जो है मिसकंडक्ट करता है, ठीक है, तो उसके लिए अदर पार्टनर लाइबल नहीं होंगे, सिर्फ क्या है एलएलपी लाइबल होगी, ठीक। वो भी किस केस में, उसकी कंडीशन हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या है कि ओनली एलएलपी लाइबल होगी, ठीक है, पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे। अब एलएलपी कब लाइबल होगी कब लाइबल नहीं होगी वो कंडीशन आगे डिस्कस करने वाली है जब हम आगे एक्ट को डिस्कस करेंगे, या ओनली फीचर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आइए 10 देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि कॉमन सील, अब हर एलएलपी की एक अपनी कॉमन सील होती है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं होती कॉमन सील, क्या एक ऑप्शनल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एन एलएलपी हैव ए कॉमन सील, ठीक है, हर कंपनी के पास अपनी एक कॉमन सील होती है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है टू हैव ए कॉमन सील, ठीक है, कि हर कंपनी की अपनी एक कॉमन सील हो। लेकिन यदि कॉमन सील है तो वह ओनली किसके प्रेजेंस में लगेगी, टू डेजिग्नेटेड पार्टनर जब तक वहाँ अवेलेबल नहीं होंगे, जब तक हम कॉमन सील का यूज नहीं कर सकते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक, या किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सील का यूज नहीं करेंगे जब तक कि वहाँ पर जो हैं प्रजेंट नहीं है, कौन, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब देखिए कन्वर्जन इनटू एन एलएलपी, ठीक, अब कौन कौन कन्वर्ट करा सकता है एलएलपी में अपने आप को, कोई भी फर्म अपने आप को कन्वर्ट करा सकती है एलएलपी में, प्राइवेट कंपनी करा सकती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी करा सकती है, ठीक। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन होती है, जो कि किसी भी बोर्ड में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं होती, वह अपने आप को कन्वर्ट करा सकती है इनटू एन एलएलपी, ठीक। 12 देखते हैं। देखिएगा भाई अब क्या कह रहा है कि फॉरेन एलएलपी क्या होती है, ठीक, फॉरेन एलएलपी, क्या फॉरेन एलएलपी जो है इंडिया की एलएलपी में जो है पार्टनर बन सकती है, ठीक, फॉरेन एलएलपी कैन बिकम ए पार्टनर इन एन इंडियन एलएलपी, ठीक। अब बात आती है कि फॉरेन एलएलपी क्या होती है, जो कि इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुई हो, ठीक है। फॉरेन एलएलपी इज एन एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट विद ए प्लेस ऑफ इन इंडिया, क्या है, बिजनेस का जो प्लेस है वो इंडिया के अंदर है, लेकिन इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। 13 देखिए, अब एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक,
LLP इज मैनेज बाय द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। LLP को मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, पार्टनरशिप डीड के, ठीक। लेकिन क्या है, कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं, ठीक है, कुछ मैटर हैं जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, उस केस में क्या होगा कि LLP एक्ट को, ठीक है, फॉलो किया जाएगा। इफ़ नो प्रोविजन ऑफ एनी मैटर इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड देन LLP एक्ट शैल बी फॉलो, ठीक। उस केस में क्या होगा कि LLP एक्ट फॉलो किया जाएगा और LLP एक्ट में जो मेंशन होगा, जो रूल्स, उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है, फैसला लिया जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। तो देखिए 14 देखते हैं। द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ LLP शैल बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक। कोई भी डॉक्यूमेंट, जब गाइस जो भी हमें रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, LLP को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, ठीक, जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकली होंगे, ठीक है, फिजिकली नहीं होंगे। किस वेबसाइट पर जाके होते हैं, www.mca.gov.in पर, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर इलेक्ट्रॉनिकली हमें डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराना होता है, ठीक है, फाइल कराना होता है। लास्ट देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ द LLP, ठीक है। क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है किसको इन्वेस्टिगेट करने की, कि अफेयर जो भी LLP में वर्क हो रहा है, ठीक है, अफेयर्स हैं उसके, उनको इन्वेस्टिगेट कर सकती कभी भी, ठीक है। तो आई होप कि गाइज आपको समझ में आया होगा। यदि अभी भी कुछ में कुछ डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक गाइज। अब मैं आपको एक छोटा छोटा फिर भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड से ही, पार्टनरशिप और LLP में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है गाइज। आइए देखिएगा, LLP क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन पार्टनरशिप जो होती है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, ठीक। परपेचुअल सक्सेशन है LLP में, लेकिन पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2, पार्टनरशिप में भी मिनिमम 2 होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितने होते हैं, 50, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, LLP एक्ट के अंदर। अब क्या है, LLP एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन पार्टनरशिप जो है वह आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप में किसके द्वारा किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स के, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस को मैनेज किया जाएगा और लीगल कंप्लाइंस जो भी होंगे डिस्प्यूट्स वो डेजिग्नेटेड पार्टनर सोल्व करेगा, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सभी चीज़ जो है पार्टनर ही सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है कि म्यूचुअल एजेंसी प्रेजेंट होती है। यदि कोई भी अदर पार्टनर मिसकंडक्ट करता है, ठीक है, तो उसके लिए ऑल पार्टनर्स लाइबल होते हैं, ठीक है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव, ठीक। यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो बिजनेस होगा वो प्रॉफिट के लिए होगा, ठीक। यहाँ पे कॉमन सील होती है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में कोई कॉमन सील नहीं होती, ठीक है। तो आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा। कंपनी और LLP के डिफरेंस आप सेल्फ करिएगा, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। यदि फिर भी गाइस कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाली नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलती रहे।